नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर में। मैंने 2 वीडियो आपको हिंदी का पढ़ाया है, ठीक है? आज से मैं सीटेट में जो इम्पोर्टेंट एक मतलब बोलिए विषय ही आता है, जिसका नाम है सीडीपी, ठीक है? तो आपको मैं कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सीडीपी का, जो सितंबर में आने वाला है सीटेट, वो सीडीपी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो सीडीपी जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है वृद्धि से, कि आखिर वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। देखो ये कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप न्यूटन्स का तीनों लॉ याद कर रहे हो। वृद्धि, शारीरिक बदलाव को वृद्धि कहते हैं। जो बदलाव, ठीक है, बाहर से हमें नजर आती है, जैसे हाइट बढ़ी, मोटाई बढ़ी, ठीक है, चौड़ाई बढ़ी, तो जो बदलाव हमें नजर आती है, शारीरिक बदलाव, शारीरिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वृद्धि कहते हैं, ठीक है। वृद्धि बाहर से हमें दिखती है, हम उसे नोटिस कर सकते हैं, हम उसे नाप सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं। जैसे वजन में बढ़ोतरी हुई तो इसे वृद्धि कह सकते हैं। लंबाई बच्चा का बढ़ा, उसे हम वृद्धि कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास की बात करें तो वृद्धि जो है एक समय के बाद, जैसे लंबाई जो है एक टाइम के बाद आपका रुक जाती है, ठीक है, उसी तरीके से विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है। जब आप जन्म लेते हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ आप अनुभव करते हो, कुछ ना कुछ अनुभव पाते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। उसी को हम लोग विकास कहते हैं। विकास जो है वो आंतरिक होता है, बाहरी नहीं होता, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं और आंतरिक और मानसिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विकास कहते हैं, ठीक है। यानी आप कुछ ना कुछ जीवन भर एक्सपीरियंस जब आप लेते हैं, कहीं से कुछ गलती किए तो आपके दिमाग में आया कि ये गलती मुझे नहीं करना चाहिए, यानी कि आप विकास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका हाइट जो है 5 फीट से 6 फीट हो गया, तो ये आपका वृद्धि हो गया। तो आई होप आप वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना सीख लिए होंगे। चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम सब पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, ठीक है। विकास की 5 टाइप की अवस्था होती है, इससे आपको सवाल ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आपको ये पूर्व बाल्य अवस्था से सवाल मिलेगी देखने को, बाल्य अवस्था से मिलेगी और किशोरावस्था से मिलेगी। ये 3, 4 और 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इसी में से सवाल पूछ देगा कि कौन सी अवस्था को खिलौने की अवस्था कहते हैं, या कौन सी अवस्था को गैंग अवस्था कहते हैं, या कौन सी अवस्था को स्कूल की अवस्था कहते हैं, ठीक है। कौन सी अवस्था में कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस टाइप का सवाल जो है आपको इन्हीं अवस्थाओं में से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से साल तक की, ठीक है, डेट को कौन सा अवस्था कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले गर्भावस्था। आप सोचो बच्चे सबसे पहले गर्भ में रहते हैं, ठीक है। गर्भ में कितने दिन रहते हैं? 9 माह 10 दिन तक, ठीक है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था। इससे सवाल देखने को नहीं मिलता है। गर्भावस्था में बस ये बात ध्यान रखना है कि इसमें माँ पर खास ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इस टाइम बच्चे जो है गर्भ में होते हैं। सेकेंड है शैशव अवस्था। जब बच्चा पैदा ले लेता है तो 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्थाओं को हम लोग शैशव अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था में बच्चे जो है बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से इनके शरीर में बदलाव होता है। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। 2 से 7 साल की अवस्थाओं को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। 7 से 12 साल तक की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। और लास्ट है किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेकर 18 साल तक की आयु को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था, ठीक है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें से क्या क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए गर्भावस्था से सवाल नहीं मिलता, तो मैंने गर्भावस्था के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। गर्भावस्था में बस इतना याद रखिएगा, माँ पे खास ध्यान दिया जाता है और बच्चे उस टाइम गर्भ में होते हैं, ठीक है। और उसका टाइम याद रखिएगा, 9 महीने 10 दिन बस। शैशव अवस्था, ठीक है। शैशव अवस्था से बस एक ही मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इसमें शारीरिक वृद्धि जो है बहुत तेजी से होती है। सीटेट में कभी सवाल देखने को मिल जाएगी कि कौन सी अवस्था में बालक के अंदर शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। तो ये शैशव अवस्था में ही जो है बालक की वृद्धि तेजी से होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो देखना छोटा सर होता है, स्टार्टिंग में छोटा सर होता है, रेड रेड कलर का होता है। लेकिन जैसे ही 2-3 घंटा या फिर 6 घंटा 7 घंटा हो जाता है तो बच्चा जो है रेड से थोड़ा थोड़ा स्किन टाइप के कलर में आने लगता है। 1 माह के अंदर बच्चे पूरी तरीके से जो मानव जो रेडनेस था उसके शरीर का वो खत्म हो जाता है। सर जो एकदम छोटा सिकुड़ा हुआ था थोड़ा फैल जाता है। तो शैशव अवस्था में जो है बच्चे का शारीरिक वृद्धि जो है बहुत तेजी से होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना है।
बच्चा जो है निर्भर रहता है, बच्चा अब खुद से खा नहीं सकता, खुद से चल नहीं सकता, खुद से पी नहीं सकता, तो वो टोटली दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव का मतलब सही गलत का भेद वो नहीं कर पाता है। तो शैशव अवस्था से बस यही 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है, ये मत भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। और इसका टाइम याद रखिएगा कि शैशव अवस्था का टाइम क्या होता है, 0 से लेके 2 साल तक, ठीक है। 0 से 2 साल तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था में आपको याद क्या करना है वो सुनिए। खिलौने का आयु जो है इसी अवस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, खिलौने का आयु कहते हैं। इसी अवस्था में बच्चा जो है भाषा का अर्जन करता है, यानी बोलना सीखता है, ठीक है। आप जब बोलते हो तो बच्चा उसको रिपीट करता है। जो पूर्व बाल्य अवस्था है ये 2 से लेके 7 साल तक है। तो आपके घर में कभी अगर जो छोटा नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू आया होगा, तो आप उनको जैसे ही वो थोड़ा मोड़ा बाबा मामा पापा करने लगता है तो आप उसको सिखाना स्टार्ट करते हो। तो बच्चा बोलना कब सीखता है, 2 से लेके 7 साल के बीच की अवस्था में। तो उसी अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, यानी इसी अवस्था में बच्चे जो है बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक खेल की अवस्था, भी इसे ही कहते हैं। बच्चे जब 6 साल 7 साल के हो जाते हैं तो वो अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लिविंग मानने लगते हैं। तो इसको हम प्रतीकात्मक खेल की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। सीखने का आदर्श काल, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है इसी काल में। बच्चा जो आप करते हो, ठीक है, जो आप उसको सिखाते हो तो बच्चे अच्छे से इसी काल में उसको क्या करता है, कैप्चर करता है। तो आपको याद क्या क्या करना है, तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, फिर भाषा का अर्जन और प्रतीकात्मक खेल। सीखने का आदर्श काल छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये तीनों आपको याद रखना होगा कि पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहते हैं, भाषा का अर्जन इसी अवस्था में होता है और प्रतीकात्मक खेल भी बच्चा इसी अवस्था में सीखता है। चलिए नेक्स्ट काल देखते हैं, पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या आपको साइन मिलेगा जो आप पकड़ सकते हैं कि इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। तो 7 से 12 साल आपको याद रखना, आयु सबका याद रखना है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसे विद्यालय की आयु भी कहते हैं। बाल्यावस्था में जो है बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं, इसीलिए इस आयु को विद्यालय की आयु भी कहते हैं। समूह की अवस्था, बच्चे जब विद्यालय जाने लगेंगे तो दोस्त बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, इसीलिए बाल्यावस्था को समूह की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गत्यात्मक विकास की अवस्था। तो बोलोगे सर गत्यात्मक विकास क्या होता है, तो जब बच्चा अपने शरीर की छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी का प्रयोग करना सीख जाए उसको हम लोग गत्यात्मक विकास कहते हैं। सर छोटी हड्डी फॉर एग्जांपल उंगली में सारी हड्डियां, छोटा है बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाए, बच्चा सुई पकड़ना सीख जाए, ठीक है। बच्चा छोटा छोटा चीज पकड़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, ठीक है। बड़ी हड्डी का प्रयोग यानी पैर पैर में जो है बड़ी हड्डी है, ठीक है, यानी बच्चा खेलना सीख जाए, बच्चा चलना सीख जाए, बच्चा उछलना कूदना सीख जाए। तो इसी विकास को गत्यात्मक विकास कहते हैं, यानी कि शरीर की छोटी और बड़ी हड्डियों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, गत्यात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। तो इसी अवस्था में बच्चे में गत्यात्मक विकास होते हैं। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चे जो है मूर्त चिंतन करने लगते हैं। सर मूर्त चिंतन यानी कि जो वस्तु सामने है उसी के बारे में वो सोच पाता है, ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं कर पाता। मतलब जैसे कि हम बोल दिए कि न्यूटन के सर पे जो है फल गिरा था, ठीक है, तो ग्रेविटी का खोज किया। तो इस कॉन्सेप्ट को वो पूरी डिटेल में जो है, जैसे किशोरावस्था में बच्चे डिटेल में जा कर के सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में वो सोच सकते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा जो सामने है बस उसी के बारे में सोचता है, डीप थिंकिंग नहीं कर पाता, बस इतना समझ लो। उसी को कहते हैं मूर्त चिंतन करना, यानी बच्चा जो सामने है बस उसी के बारे में सोच सकता है, उसी के बारे में लिख सकता है, उसी के बारे में बोल सकता है, डीप थिंकिंग नहीं कर सकता। तो बाल्यावस्था में याद करने की क्या क्या जरूरत है, तो विद्यालय आयु, समूह और मूर्त चिंतन और गत्यात्मक का अर्थ जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट जो है कभी कभी कंफ्यूजन के लिए ये सवाल भी आपको दे देता है, ठीक है। वीडियो पे यहीं पे रोकता हूँ, फिर मैं कल किशोरावस्था से आगे समझाऊंगा, ठीक है। अगर जो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो यकीन मानो CDP में 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, 10 दिन के अंदर। अगर जो रिस्पॉन्स सही मिलता है तो, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वीडियो में स्लोली चलाता रहूँगा, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।